हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल वेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे हमारे समास, जो कि बहुत ही आसान है और बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो। बचपन से क्या ऑलमोस्ट सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ में भी आपने पढ़े ही होंगे हिंदी ग्रामर में, और टेंथ में अब आपको 5वीं बार पढ़ना है। तो आई होप आपको ये पहले से ही आता होगा, बस आपको मेन कंसेप्ट देखना है इसका। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं समास की तरफ, लेकिन उससे पहले दो चीजें जान लो। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, सो वहां से आप देख लेना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भाई समास होते क्या है। देखो, दो 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 शब्द या फिर दो से ज्यादा शब्द जब आपस में मिल जाते हैं और एक नया शब्द बना लेते हैं, जब दो या फिर दो से ज्यादा शब्द मिल के एक नया शब्द बना लेते हैं, उसको समास कहते हैं। ठीक है, अब समासिक शब्दों में दो पद होते हैं। ठीक है, समासिक शब्दों में दो पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब जैसे एक शब्द है, जैसे मैं लिख दूं देव दूत, ये एक शब्द लिख दूं। अब इसके दो वो बन जाएंगे समासिक शब्द, एक देव और एक देव और एक दूत। तो अब ये वाला जो पद होगा, पहला पद, वो हमारा होगा पूर्व पद, और ये वाला जो पद होगा ये हमारा क्या होगा, उत्तर पद। ठीक है, तो ये हो गया समासिक शब्दों के दो पद होते हैं। अब और समास करने और समास प्रक्रिया से बने पूर्ण शब्द को समस्त पद कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर रात भर एक शब्द लिखा हुआ है। रात भर में जो रात वर्ड है वो तो पूर्व पद है, और जो भर वर्ड है वो उत्तर पद है। तो रात भर जो है वो नीला, नील गगन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि गगन जो है वो नीला है। ठीक है, तो ये जो इस वर्ड से नील गगन बना वो समस्त पद होता है। ठीक है, मतलब दो शब्द को मिला के जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, समस्त पद कहते हैं। या फिर समास जब प्रक्रिया हो जाती है दो शब्दों पर, तो उसको हम और जो आंसर आता है उसको हम समस्त पद बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यथाशक्ति। ये जो है आपका पूर्व पद हो गया और शक्ति जो है वो आपका उत्तर पद हो गया। तो ये क्या निकल के आया, शक्ति के अनुसार इसका आउटकम निकल के आया। तो ये क्या हो गया हमारा, समस्त पद। ठीक है, ये समस्त पद हो गया। यानी कि तीसरा शब्द, यानी कि समास प्रक्रिया के बाद जो तीसरा शब्द निकल के आता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। समासिक शब्दों में दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद, और समासिक प्रक्रिया के पूर्ण होने के पूर्ण पद को हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, जैसे रात भर में रात पूर्व पद और भर उत्तर पद तथा नील गगन जो है वो समस्त पद होता है। समझ में आ गया। अब ये देखो, समास और संधि में अंतर क्या है। जो संधि है वो दो वर्णों के मेल से बनती है, और समास जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है समास। अब समास जो है वो उसके कितने भेद है, 6 भेद है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तो हम लास्ट वाले समास से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट वाले इजी हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने बहुव्रीहि समास पे। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है, जहां पहला पद, ठीक है, जहां पहला पद यानी कि पूर्व पद और दूसरा पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब कोई भी पद, पूर्व पद और उत्तर पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता या फिर मेन नहीं होता। तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है, मेन होता है। ठीक है, और दोनों पदों का विशेष्य होता है, मतलब दोनों पदों जो है उसका विशेष्य होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, बहुव्रीहि समास में दोनों पद विशेषण होते हैं और तीसरा पद जो है विशेष्य होता है। जैसे कि चतुर्भुज, या फिर हम पीताम्बर पीताम्बर देख लेते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द है, पिता प्लस अंबर। ठीक है, ये दो शब्द है, पहला शब्द दूसरा शब्द, कोई भी इसमें मेन पद नहीं है, तो पीताम्बर इससे बन जाता है। लेकिन पीताम्बर कौन होता है, जिसके पीले वस्त्र होते हैं, पीले वस्त्र है जिसके, यानी कि श्री कृष्ण। समझ में आ गया। तो पिता और अंबर से क्या बन गया, श्री कृष्ण, यानी कि पीले हैं अंबर जिसके। अब यहाँ पर ना तो ये पिता प्रधान है, ना ये अंबर प्रधान है। मेन कौन है, प्रधान पद कौन सा है, तीसरा पद यानी कि श्री कृष्ण। ठीक है, तो यही बोला है, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, यानी कि जब पहला पद और दूसरा पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और ये जो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, ये क्या होते हैं,
विशेषण होते हैं, यानी कि पिता और अंबर विशेषण होते हैं। और ये जो तीसरा पद होता है ये विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, इस तरीके से। अब इसके और एग्जाम्पल देख लो। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी, विष्णु। त्रिलोचन, 3 आंखों वाला, ये तो आपको पता है, ये शिव जी। उसके बाद दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला, विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, ठीक है। गजानन, गज जैसे आनन वाला, गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, यानी कि माउंटेन को उठाने वाले, श्री कृष्ण। 10 कंठ, 10 है कंठ जिसके, मतलब 10 है गले जिसके या फिर सर जिसका, यानी कि रावण। और कमल नयन, कमल के समान नयन किसके थे? राम के, ठीक है। सो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब हम आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसमें आपको बस ये ध्यान रखना है जिसके बीच में और, तथा, या और अथवा लग जाए, ठीक है। जैसे दिन रात में हम दिन और रात, जलवायु में जल और वायु, माता पिता में माता और पिता। तो जिसमें भी और या फिर या लगा हो, या तथा या फिर अथवा लगा हो, वो द्वंद्व समास बन जाता है, ठीक है। और द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें जो पूर्व पद होता है ना, या फिर पहला पद होता है, उसमें कोई संख्या होती है, उसमें कोई वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, त्रिकोण में त्रि है, दोपहर में 2 है, पंचतंत्र में पंच है, फिर त्रि, फिर सप्त है, नव है, चौर है, चौ है, पंच है यहाँ पर। तो त्रि मतलब कि 3, 2 मतलब कि 2, पंच मतलब कि 5, सप्त मीन्स 7, नव मीन्स 9, चौराहा मतलब चौ मीन्स 4, ठीक है। इस तरीके से। तो जैसे त्रिकोण है, 3 कोणों का समाहार, मतलब 3 कोण मिले हुए हैं। दोपहर, 2 पहरों का समूह। उसके बाद पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, इस तरीके से। तो जहां पर भी आपको पहला पद या फिर पूर्व पद कोई संख्या दिख जाए तो वो कौन सी होती है? आपकी द्विगु समास, ठीक है। अब हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, ठीक है, मतलब कोई विशेषता। और जो दूसरा पद होता है विशेष्य होता है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है, जैसे महाराजा, पहला पद जो है वो विशेषण है, महा यानी कि महान। और किसकी विशेषता है? महान, राजा की। यानी कि दूसरा पद जो है वो विशेषण है, तो यानी सॉरी विशेष्य है। तो महान है जो राजा, यानी कि महाराजा इज कर्मधारय समास, क्योंकि पहला जो पद है यानी कि महा, वो तो आपका हो गया विशेषण, और जो दूसरा पद है राजा, वो आपका क्या हो गया? विशेषण। ऐसे ही महात्मा, यानी कि महान है आत्मा जिसकी, महा इज विशेष्य, सॉरी विशेषण, और आत्मा इज विशेष्य, ठीक है। इस तरीके से कर्मधारय हो गया। उसके बाद आपके आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपने कारक पढ़े है ना, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, अधिकरण में, पर, इस तरीके से वो समास ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका जो तत्पुरुष समास होता है, इसमें आपके 2 कारक नहीं आते। वो कौन से कारक है? एक तो कर्ता कारक नहीं आएगा, और एक संबोधन कारक नहीं आएगा। जैसे कि कर्ता का क्या था? ने, तो ने वाला नहीं आएगा। और संबोधन क्या था? ने और हे अरे, संबोधन का था हे अरे। तो ये दोनों नहीं आएंगी, ये दोनों विभक्तियां नहीं आएंगी, बाकी सारे समास हो जाएंगे, ठीक है। सो तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, यानी कि पीछे वाला पद होता है, वो मेन होता है। और पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। गौण मतलब कि नल होता है, ठीक है। सो अब तत्पुरुष के भेद इसी तरीके से बनते हैं। सबसे पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। कर्म, कर्ता ने कर्म को वाले इसमें आ जाएंगे। जैसे वन गमन को क्या बन जाएगा? वन को गमन। ग्रामगत में ग्राम को गत। स्वर्गगत में स्वर्ग को गया हुआ। यश प्राप्त में यश को प्राप्त। तो इसमें जो है वो यहाँ पर देखो को इस तरीके से को ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही करण तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को करण से वाले आ जाएंगे। जैसे कि मन माना, मन से माना हुआ। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, इसमें से आ गया। संप्रदान क्या होगा? के लिए, ठीक है। सो डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इस तरीके से के लिए आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान संप्रदान के लिए, अपादान से, तो यहाँ पर से आएगा। जैसे कि गुणहीन, गुणों से हीन। धनहीन, धन से हीन। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि या तो आपको सर्वनाम का भेद पहचानना है, तो यहाँ पर जहाँ पर से आ जाए तो मतलब आपको समझ में आ जाए कि विभक्ति है। विभक्ति तत्पुरुष में लगती है। तत्पुरुष में कौन से कारक में से विभक्ति लगती है, तो आपको याद होना चाहिए अपादान में, ठीक है। उसके बाद और आगे देखो, संबंध में काके की और रारेरी आते हैं। जैसे कि गृह स्वामी, गृह का स्वामी। गंगा जल, गंगा का जल।
उसके बाद भारत रत्न, भारत का रत्न, इस तरीके से, है ना। अधिकरण में क्या होता है, में या फिर पर लगता है, जैसे कि आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, आप बीती, आप पर बीती, धर्मवीर, धर्म में वीर, इस तरीके से। तो ये तत्पुरुष समास हो गए, है ना, और उसके भेद हो गए। अब एक लास्ट बचा हुआ हमारा अव्ययभाव समास। बाकी सारे समास को छोड़ के जो बचेगा वो अव्ययभाव होगा, ठीक है। जिस समास में पहला पद अव्यय हो, अव्यय मतलब कि आप उसका लिंग बदल लो, वचन बदल लो, कुछ भी बदल लो, वो सिंपल एज इट इज रहेगा, उसको हम अव्ययभाव कहते हैं। जैसे कि आ जन्म, इसमें जो ये पूर्व पद है यानी कि आ, आप इसका लिंग बदल लो, वचन बदल लो, ये आ का आ ही रहेगा हमेशा। तो ये कौन सा हो गया, अव्ययभाव। तो जैसे आज इनका अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, जन्म से लेकर प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन जो है वो प्रति जो है वो बदलेगा नहीं, ठीक है। आ, ब, आ, रातों, दिनों, घड़ी, ये बदल नहीं सकते, तो ये अव्ययभाव समास हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो समास था वो खत्म होता है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। आई होप आपको मेरे समझाया हुआ और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।